हम मिलकर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, या ये जरूरी है? ये वही समय है, जैसा कि सीईओ ने भी कहा था, कुछ महीने पहले हमने कहा था कि बदलाव की जरूरत है, और बदलाव अब है। ये अभी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये अभी हो रहा है। और जैसा कि मैंने कल कहा था, हमें वह सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए अगर ऐसा होता तो। और शुरू करें ये पूछना, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप यह सवाल पूछते हैं कि मैं अभी क्या कर सकता हूं, तो आप जानते हैं कि अब हम यह हमें यह समझने की ओर ले जाएगा कि हम अब मिलकर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मेरी बहन यहाँ बात कर रही थी, डॉ आईवी मिस्टर ने सहयोग के बारे में कुछ कहा था। हाँ, जब आप सहयोग की बात करते हैं तो हमें सहयोग करना ही होगा, है ना? हमें सहयोग करना ही होगा। जब आप उस तीसरे सवाल को देखते हैं जो सर्वे में था, वह संचार और प्रशिक्षण के बारे में था। हमें आपस में संवाद करना होगा कि जो भी आए, क्योंकि अब हम एक नए व्यवसाय में प्रवेश कर रहे हैं, हमें समझना होगा कि वह क्या है। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए हमें एक दूसरे से संवाद करना होगा। हमें आवश्यकता है, एक दूसरे से संवाद करके हम खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि हम अपने व्यवसाय को समझ सकें, ताकि हमें पता चले कि क्या करना है, ताकि हम उस विरासत में खुद को सशक्त और सक्षम बना सकें। क्योंकि हमने वे एप्लीकेशन तैयार की हैं जो हमें सशक्त बनाएंगी, साथ ही साथ हमें पैसे भी दिलाएंगी और मानवता को वापस भी देंगी। जैसा कि मेरे भाई बॉब ने कहा, वह विरासत। और फिर यह दृष्टि से भी जुड़ता है, जहां आप इसे कंपनी की दृष्टि से भी जोड़ते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर कोई और कंपनी नहीं है जिसके पास ऐसा ढांचा या व्यापार मॉडल हो। समझ रहे हैं? अब हम अब हम मिलकर भविष्य बनाने की ओर देख रहे हैं। जानते हैं किसके द्वारा? वे उत्पाद जो बिक्री पर आधारित हैं। हमारे पास यह एप्लीकेशन है जो बिक्री पर आधारित होगी और असीमित होगी। इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं, कोई भी कंपनी नहीं है जिसे मैं जानता हूं जिसकी वह दृष्टि है कि वह मानवता पर प्रभाव डाले। युवा, क्योंकि उनके स्वार्थी एकाधिकार के कारण वे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि मानवता पर प्रभाव डालने की है, और ऐसा करने के लिए हमें वह संवाद चाहिए, हमें वह सहयोग चाहिए। और ऐसा करते हुए एक दूसरे के बीच वह संवाद और सहयोग कि कैसे हम अपना व्यवसाय बनाएं, प्रबंधित करें। मुझे लगता है कि यह एक शानदार विषय है। हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए, और हमें यह सवाल पूछना शुरू करना चाहिए, मैं अभी क्या कर सकता हूं। क्योंकि सीईओ ने कहा, जो आगे आ रहा है वह शानदार है और बेजोड़ है, इसलिए हमें हमेशा इसे ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वे उन आंकड़ों को देखकर हैरान रह गए जो उन लोगों से आ रहे थे जो उन सवालों का जवाब दे रहे थे। मैं अपनी आवाज अपने भाई के साथ जुड़ूंगा जो कंबाता से उस वेबिनार में जाएं। जब वह बाहर आए, कृपया ओ न्यूज 1 से 14 तक पढ़ना शुरू करें, ताकि जब वह आकर बात करें तो आप भी उतने ही प्रभावित हों, आप भी उत्साहित हों कि आप इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और हमें यह भी समझना होगा कि जिस बदलाव की हम बात करते हैं, वह बदलाव बदलाव एक रात में नहीं होता। हमने यह सब देखा है, हमने उनके साथ वह प्यार महसूस किया है, और वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दूरदर्शिता के कारण हम उन पर विश्वास करते हैं, और उनका सपना जिसमें हम भी उनसे जुड़े हुए हैं, और इस कंपनी की सोच के साथ हम मिलकर दुनिया को बनाएंगे, और दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। हम दुनिया का नक्शा बदलने जा रहे हैं। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत बहुत उत्साहित हूं कि हमारा भविष्य अब पहले जैसा नहीं रहेगा, और दुनिया का भविष्य भी बदल जाएगा। हमारे पास साफ पानी होगा, अस्पताल होंगे, आप जानते हैं, लोगों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी जो हाँ। जो वह नहीं कर सकते थे। तो मैं दृष्टि को देखता हूं और कहता हूं, ठीक है, अगर आप दृष्टि में तकनीक जोड़ दें तो क्या होगा? आपके पास साझा भविष्य होगा। दृष्टि और तकनीक मिलकर साझा भविष्य बनाते हैं, क्योंकि ऐश तकनीक को केवल एक साधन के रूप में नहीं देखते, बल्कि ऐश इसे हमारे भविष्य तक पहुंचने का एक पुल मानते हैं। यही वह पुल है जिसे ऐश चाहते हैं, और वह जानते हैं कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो एक विचार को स्थायी विरासत में बदल दे। हम सब मिलकर ऐश हम कुछ ऐसा बदल सकते हैं जो एक स्थायी विरासत छोड़ जाएगा, और इसी ने मुझे मेरे भाई बॉब की याद दिला दी। अमर, आप जानते हैं, जब हम विरासत छोड़ते हैं तो वह विरासत अमर हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा बनी रहती है। यही ऐश हमसे चाहते हैं कि हम जो बना रहे हैं उसे बनाकर यही करें। लेकिन फिर भी यह एक अच्छा विचार है कि क्यों, और इसके पीछे एक कारण है कि ऐश हम सभी को एक साथ आकर यह बड़ा साहसी सुंदर सपना बनाने के लिए क्यों चाहते हैं, जो मिलकर एक स्थायी विरासत छोड़ जाएगा। तो इसके लिए धन्यवाद स्कॉन, मैं यही कहूंगा। सचमुच शक्तिशाली, धन्यवाद। मुझे लगता है मुझे अंकल बॉब का यह विचार भी बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा जब उन्होंने कहा, ये बस समय की बात है। जब यह बात अंततः घटित होगी तो भविष्य में, सुनो, ऐश मुफारेह अमर हो जाएगा।
आपको पता है। और उनकी अमरता, जैसा कि कोलिंस कह रहे हैं, वह मील का पत्थर है जिसे वह यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। इतिहास उनके बारे में बात करेगा या पढ़ेगा। और फिर क्योंकि हम भी वह सहदृष्टा हैं, जैसा कि उन्होंने हमें यह विशेषाधिकार दिया है कि हम उनके साथ जुड़कर भविष्य का निर्माण करने में उनके साथी बने, हम भी समान रूप से अमर होंगे, क्योंकि ये छवियां, लोग इन्हें देखेंगे। जो टिप्पणी आप वहां करते हैं, लोग उसे देखेंगे, लोग उन्हें देखेंगे। जो सर्वे आप करते हैं वह रिकॉर्ड पर जाता है। तो हम किसी न किसी रूप में इसका हिस्सा हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद है। मैं आप सभी का, खासकर आज के लिए, धैर्य के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और हम अपनी प्रिय बहन जूली का धन्यवाद करते हैं। उन्हें हमें सेटअप करने में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन आखिरकार हम कुछ कर पाए, जो कि वाकई बहुत शानदार है। और यह आज के विषय का स्पष्ट प्रमाण है। यही इसका तरीका है। ये एक टीम का काम है और इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और ये पूरा किया। तो दोस्तों, मैं बस इस मौके का इस्तेमाल प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहता हूँ। संदेश आ रहे हैं, खासकर घर से, हर जगह से, और लोग बस चिंतित हैं। लोग सोच रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल जो, ओह, मेरे भाई ओलिवर अभी सुनना नहीं चाहते, लेकिन दुर्भाग्यवश वे आ रहे हैं। हम किसी को दोष नहीं देते जब वे क्या होता अगर जैसे सवाल पूछते हैं। समझ रहे हो? ये इसलिए है क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। हमें कभी भी जीवन में ऐसा मौका नहीं मिला जहां आप किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही उसका हिस्सा बन सकें। हम बस इंतजार करते हैं और एक दिन फेसबुक आता है और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। हम इंतजार करते हैं और एक दिन व्हाट्सएप आता है और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। हम इंतजार करते हैं। हमें नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या होता है। इन सब में यही होता है। यहीं पर बहुत सारी शिक्षा मिली है। मैंने पढ़ा और जाना कि यह कंपनी कैसे बनी। इनमें से कुछ की शुरुआत कोलिन ने मुझे बताया और मुझे फिर से पढ़ना पड़ा। इनमें से कुछ की शुरुआत तो हम में से कुछ के जन्म से भी पहले हुई थी, लेकिन आज वे बहुत बड़ी हैं। वे आज घर घर में पहचानी जाती हैं, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं रुका है, कोई शक नहीं है। ऐश 24 घंटे खड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप जानते हैं, बस धैर्य रखें, इंतजार करें, सीखें। सीखें, क्योंकि कल आपके पास भी सुनाने के लिए एक कहानी होगी। कुछ भी नहीं बदला है। डरे नहीं दोस्तों। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, ऐश ने हमें यह दोबारा करने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन हम यहाँ हैं ताकि आप जान सकें कि हम भी ऐश का इंतजार कर रहे हैं और हम विश्वास करते हैं। आपने कितनी बार पैसे निवेश किए हैं और देखा है कि वे बेकार चले गए? क्या सीईओ वापस आकर बोले, सो मैं सुनो, मैं इसे बदल दूंगा, कंपनी को ए से बी कर दूंगा और आगे बढ़ते हैं? नहीं, वे नहीं आते। पिछली बार जब मैंने 3,000 पाउंड गंवाए थे, मैंने कभी सीईओ को नहीं देखा। मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। मुझे उस बिजनेस का नाम भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ रकम याद है, क्योंकि अब भी दर्द होता है, ठीक है? कुछ लोगों ने 3 लाख भी गंवाए हैं। मेरा तो सिर्फ 3,000 था, लेकिन वो भी बहुत पैसे थे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे पास बताने के लिए एक कहानी है। दोस्तों, चलते रहो, हार मत मानो। कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ पहले जैसा ही है और हम सब मिलकर कल का भविष्य बना रहे हैं।